नमस्कार दोस्तों, सीएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 68th मेंस को लेकर ये बदल रही हैं, पैटर्न चेंज हो रहा है, पे डिस्कस करें। तो यह डिस्कशन अपने आप में कुछ खास होगा, क्योंकि यह डिस्कशन केवल मेरे द्वारा नहीं होगा। यह इस डिस्कशन में आपके साथ राहुल भी होंगे, जिन्होंने लास्ट बीपीएससी का इंटरव्यू दिया है। केवल इंटरव्यू ही नहीं दिया है, बल्कि बैक टू बैक इन्होंने मेंस 67 का मेंस दिया है, प्रोजेक्ट ऑफिसर का मेंस दिया है। इतना ही नहीं, यूपीएससी का भी मेंस दिया है। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, हम लोग बीपीएससी के पैटर्न से यूपीएससी की पैटर्न की ओर मूव कर रहे हैं। वैसे कंडीशन में इस तरह के इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट से टॉक और उसका अप्रोच, उस रणनीति आपके लिए काफी हाइजेनिक और हेल्पफुल होगा। इसलिए मेरा यह सीरीज अपने आप में एक इंपॉर्टेंट होगा, एक थोड़ा डिफरेंट है। मैं बार बार बोलता हूं, काम दो तरीके से होते हैं। एक काम करना, थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करना, क्वालिटेटिव वे में काम। तो उसी का यह पहला पार्ट है। क्या होगा इस सीरीज में, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं राहुल को वेलकम करूं। राहुल, आ जाइए आप भी हमारे स्टूडेंट लोग से जुड़िए। आप तो बहुत लोगों को जान भी रहे होंगे, है ना। तो ये राहुल हैं और इन्हीं के द्वारा आज मैं चाहूंगा डिस्कशन हो तो अच्छा रहेगा, आप लोग भी कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। देखिए दोस्तों, चीजें कैसे बदल रही है। सबसे पहले तो एग्जाम के पैटर्न में जनरल स्टडीज पेपर 1 और पेपर 2, जो पेपर 1 था और पेपर 2 था, जो सिलेबस था, उस सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुई है ना राहुल। कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, केवल एग्जाम के पैटर्न, क्वेश्चन के पैटर्न में, ऑर्डर में कुछ चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे राहुल, इस पे भी मैं राहुल को बोलूंगा डिस्कस करके आप लोगों को बताएं क्या चीजें इसमें बदलेंगी। और साथ ही साथ जो पहले ऑप्शनल पेपर हुआ करता था, और वह ऑप्शनल पेपर के कारण जो है एग्जाम के रिजल्ट में, फाइनल सिलेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शनल पेपर में वेरिएशन हो जाते थे। किसी पर्टिकुलर ऑप्शनल पेपर का रिजल्ट सक्सेस रेशियो अधिक होता था और किसी ऑप्शनल पेपर में कम सक्सेस रेशियो होता था। वह डिस्क्रिमिनेशन जो वह डिफरेंसेस होते थे, उसको जनरलाइज किया गया है, उसको इक्वल किया गया है। ऑप्शनल पेपर के जगह उतना ही मार्क्स का, उतना ही वेटेज का ऐसे इंट्रोड्यूस करके, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग भी है। तो यह ऐसे जो है, यह जैसा आपके लिए होगा, यह ऐसे जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जितना एक हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उतना ही आईआईटियंस के लिए भी होगा। इनफैक्ट जो आर्ट एंड कल्चर वाले, सोशल साइंस वाले बच्चे हैं, अगर उनकी लैंग्वेज अच्छी है, उनकी भाषा अच्छी है, उनका जो है तार्किक क्षमता अच्छा है, वह चीजों को प्रेजेंट कर पाते हैं सही डायरेक्शन में, तो इनफैक्ट वह एज ले जाएंगे इसमें। तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरा मानना है तो जो चीजें बदली हैं, कभी कभी परिवर्तन बहुत खूबसूरत सा नजारा लेके आता है। परिवर्तन को हमें भी इसी पॉजिटिव डायमेंशन में देखना चाहिए, इसी पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ हमें इस परिवर्तन पे काम करना चाहिए। और यह परिवर्तन आई होप कि आपके लिए बेस्ट हो। इसी परिवर्तन में किस तरह से आप बेहतर कर पाए, तो आइए जानते हैं राहुल से, और फिर मैं इसमें कुछ और डिस्कस करूंगा, और हम लोग आपस में जो डिस्कस करेंगे ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने हमारे बारे में बताया कि हमने यूपीएससी को मेंस लिखा है और बीपीएससी का हम इंटरव्यू भी दिए थे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट मैनेजर का मेंस लिखे। उसके बाद अभी लेटेस्ट में 67 बीपीएससी का मेंस लिखे। सर ने बिल्कुल सही बताया। उसी के आधार पर हम आज आप लोग को अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करेंगे, जिससे कि आपको मेंस में एटलीस्ट कम से कम बेनिफिट, कम से कम समय में अधिक से अधिक आउटपुट देने का कोशिश किया जाए। इसके लिए सर हमको ये अपॉर्चुनिटी दिए हैं तो इसका हम पूरा लाभ उठाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और इस लाभ को उठाने का मेरा मेन उद्देश्य होगा कि आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाना। और फाइनल सिलेक्शन आपका तभी होगा जब मेंस में अधिक से अधिक मार्क्स आएंगे। आपको पता होगा कि जब 68 का बीपीएससी का प्री का रिजल्ट आएगा तो आपके मेंस का जो टाइम होगा वो काफ़ी कम रहेगा। और उसमें कम समय में इस बदलते हुए परिदृश्य इस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में तो कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है, लेकिन बहुत सारा चीज़ों को चेंजिंग कर दिया गया है। कहने को तो कुछ भी नहीं चेंजिंग किया गया है, लेकिन सब चीज़ चेंज कर दिया गया है। और यह चेंजिंग क्यों किया गया है ये आप लोग भी समझते होंगे, लेकिन चेंजिंग से ज़्यादा हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि इस चेंजिंग को कैसे टेकल डाउन करें, कम से कम समय में अधिक से अधिक मार्क्स लाएं। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि जब हम लिखे मेंस
तो सबसे पहले तो चूंकि आपको पता है कि 3 पेपर का ही अंक जुटना है, एक जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 ऐसे, और चूंकि ऑप्शनल पेपर तो आपका क्वालिफाइंग हो गया है तो उस पर तो हमें डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल स्थिति में हम जीएस 1 का आज डिस्कशन करेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड में जीएस 2 के डिस्कशन करेंगे, फिर हम एसए को डिस्कशन करेंगे। जीएस 1 में आपको पता है कि पहले भी 300 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था, 3 घंटे का समय ही निर्धारित किया जाता था। आज भी सेम कंडीशन है, लेकिन चेंजिंग हुआ कहाँ है? चेंजिंग हुआ है आपके क्वेश्चन को पूछने का पैटर्न में। पैटर्न में क्या किया गया है कि पहले भी 3 सेक्शन हुआ करता था, आज भी 3 सेक्शन है। यह जो 3 सेक्शन है जीएस पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, इसमें 3 सेक्शन पहले भी हुआ करता था, 1, 2 और 3। अब देखिए इसमें क्या किया गया है कि फर्स्ट सेक्शन तो आपको ही पता है, इसमें हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को पूछा जाता है। इसमें सेकंड जो होता है वो इंटरनेशनल और नेशनल जो इवेंट होते हैं या फिर जो बड़े डायमेंशनल पर इंटरनेशनल चेंजिंग होते हैं उसको पूछा जाता है। और थर्ड जो होता है स्टैटिक्स पोर्शन होता है। आपको क्या करना है जीएस पेपर 1 में? सबसे पहले मेरा जो स्ट्रेटजी रहा है, ये हम अपना एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्योंकि स्टैटिक्स में मेरा जब प्रीवियस आप देखेंगे कॉपी, चूंकि हमने आरटीआई से मंगाया था और उसको जब चेक किए तो मेरा जो स्टैटिक्स में सही था वो एक क्वेश्चन सही पूरा किए तो उसमें 36 मार्क्स का था, तो उसमें 35 मार्क्स दिए गए, अर्थात इसको 100% राउंड मान लिया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब हम इंटरव्यू जिसमें फेस किए थे उसमें भी मैंने थर्ड पार्ट को ही पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, यानी कि स्टैटिक्स को हमने सबसे पहले टेकल डाउन किया। अब स्टैटिक्स में चूंकि आपको पता है कि इस बार चेंजिंग किया गया है। चेंजिंग क्या किया गया है? क्या स्टैटिक्स के सिलेबस में चेंजिंग किया गया है? तो इसका आंसर है नो। तो क्या चेंज किया गया है? पहले होते थे नंबर ऑफ क्वेश्चन 4, और इस 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन को चूज करना होता था। आज भी नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 4 होंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन के फॉर्म में होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। इसमें ए और बी क्वेश्चन होंगे और इसमें ए एंड बी क्वेश्चन होंगे। अब इस में से एक क्वेश्चन आपको लेना ही मैंडेटरी कर दिया गया है, या तो आप ए लीजिए या फिर बी लीजिए। इसमें आपको या तो ए लीजिए या तो बी लीजिए। पहले क्या होता था कि जो 4 क्वेश्चन होता था उसमें से जो 2 क्वेश्चन हमें कोई भी आता था उसको बनाते थे। अब क्या हो सकता है कि आपको सेक्शन 3 का जो पार्ट 2 है, शायद ए और बी वो दोनों आता हो, लेकिन अब ऐसा नहीं कर देना है कि ए और बी दोनों को जवाब देना है, आपको सिर्फ इसमें से 1 को चूज करना है। उसी प्रकार से 1 जो क्वेश्चन होगा उसमें से ए और बी में से किसी एक को कंसीडर करना है। देखिए 3 पॉइंट ही डिस्कस किया गया है, जो सिलेबस अभी लेटेस्ट अपडेट बीपीएससी के साइट पर किया गया है उसमें 3 पॉइंट को जिक्र किया गया है। एक बताया गया है कि आपका स्टैटिकल एनालिसिस से क्वेश्चन आएगा, स्टैटिकल एनालिसिस। सेकंड बताया गया है कि आपको डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तीसरा जो बोला गया है वह ग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी तक भी यही होता था कि ग्राफ से, या तो ग्राफ से क्वेश्चन होते थे या डायग्राम से होते थे या स्टैटिकल एनालिसिस से होते थे। स्टैटिकल एनालिसिस में क्या होता है कि आपका 2 से कंपैरिजन करवा के अगर किसी एक पाई चार्ट बना देगा और उसमें किसी कंपनी का जिक्र कर देगा, एबीसी कोई कंपनी है और इतना इतना प्रॉफिट इस ईयर में कमा रहा है, 2001 में इसका प्रॉफिट इतना हुआ, 2022 में इतना प्रॉफिट हुआ, 2003 में इतना प्रॉफिट हुआ, और उससे कंपैरिजन करवाते हुए इसका मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ हुआ, मिनिमम प्रॉफिट क्या हुआ, इसको कंपैरिजन। ओवरऑल अगर हमसे एक वर्ड में पूछा जाए तो जो चारों क्वेश्चन आते हैं वह लॉस और प्रॉफिट के बेसिस पर चलता है। इस 4 क्वेश्चन में लॉस और प्रॉफिट का अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको यह चारों क्वेश्चन टेकल डाउन हो सकता है, लेकिन हमें तो करना है 2 ही। अब इस 2 को करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, कम समय में आप अधिक से अधिक आउटपुट कैसे दे सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, सिंपल, कुछ ज्यादा हम नहीं बताने वाले हैं। 60 से 62 यानी कि 60 to 62 जो बीपीएससी का जो मेंस पेपर हुआ है वहां से लेकर टिल अभी तक, यानी कि 67 बीपीएससी तक जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन को आपको पर डे बनाना है।
और साथ ही साथ एक क्वेश्चन को एटलीस्ट कम से कम 3 टाइम्स आपको रिवीजन करना है। उससे क्या होगा कि आपका सेम रिपीटेशन होगा क्वेश्चन, क्योंकि कंसेप्ट सेम रहते हैं, बस क्वेश्चन का डेटा चेंज रहेगा। आपका माइंड को डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा एनालिसिस चेंज किया जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो क्वेश्चन रहेगा वह प्रीवियस ईयर से ही रहता है। तो आपका यदि 60 से 62 से लेकर 67 बीपीएससी का मेंस तक आप क्लियर कर देते हैं तो आपका 72 मार्क्स यह पूरा आपका आएगा। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मेंस लिखे तो जीएस पेपर 1 का जब भी शुरुआत करें तो 3rd से सेक्शन से स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि जब आपके पास टाइम पूरा रहता है तो आप अच्छे तरह से क्वेश्चन को सोच पाते हैं, और जब आपके पास टाइम कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वैसी स्थिति में कैलकुलेशन संभव नहीं हो पाता है। प्रेशर में हम लोग गलती कर बैठते हैं, और यहाँ गलती आंसर यदि होता है तो मार्क्स रिड्यूस कर दिया जाता है, और यदि आप सही करते हैं तो आपका 72 में 72 मार्क्स दिया जाता है। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी अब नहीं मिल सकता है। जैसा कि हमने बताया कि जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 3 में स्टैटिक्स है, इसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमने डिस्कस कर दिया। इस 2 क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक क्या है? स्टैटिकल एनालिसिस। सेकंड जो है इसमें टॉपिक वह है ग्राफ, और जो थर्ड टॉपिक है इसका वह है आपका डायग्राम। अब हमको बहुत सारे मित्र ऐसे भी मिले हैं जो कि बनाने के लिए स्टैटिक्स तो बनाए, लेकिन उनका कुछ सिली मिस्टेक हुआ, और सिली मिस्टेक होने की वजह से उनका पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो आप इसको नहीं गलत करिए, और इसको नहीं गलत करने का केवल और केवल एक ही उपाय है कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बताया कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कम से कम 3 टाइम्स आप इसको सोल्व करिए, और जब सोल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपका यह बेहतर होगा। इस सेक्शन से आपके नंबर नहीं कटते हैं, और इस पर अधिक से अधिक फोकस रहना चाहिए। यदि आप इसको लाइटली लेंगे तो आपका एग्जाम लाइटली जाएगा, यदि इसको आप बेहतर ढंग से लीजिएगा तो आपका मार्क्स बेहतर आएगा, और फाइनल सिलेक्शन इसी से होता है, इवन की रैंक भी बेहतर इसी से आते हैं। अब हम इसके बाद जो है सेक्शन 1 को हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद आपको सेक्शन 1 पर जाना है। देखिए, अब सेक्शन 1 में जो चेंजिंग किए गए हैं वह किया गया है कि ऑर्डर में चेंजिंग किया गया है कि अब 3 ऑर्डर में क्वेश्चन आएंगे। अभी तक होता था कि 38 मार्क्स का तो पूछा जाता था, लेकिन अब क्या किया गया है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा सेक्शन 1 का वह मैंडेटरी होगा। और मैंडेटरी में ही इतना ही नहीं है, आपको यह बात ध्यान देना है कि इसमें शॉर्ट आंसर आएंगे। शॉर्ट आंसर, ऑब्वियस सी बात है कि 38 मार्क्स का अगर शॉर्ट आंसर आ रहा है तो जैसा कि बताया गया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो उसमें शॉर्ट लिखा हुआ है, तो शॉर्ट लिखने का मतलब है कि 38 मार्क्स का 1 क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जब हम दिए तो उसमें आप लोग देखेंगे कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन था, और उसमें 7 क्वेश्चन करने थे। तो जैसा कि हम अनुमान लगा पा रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा उसमें एटलीस्ट कम से कम 4 क्वेश्चन होंगे। यह जो 4 क्वेश्चन होगा उसका टोटल 38 मार्क्स दिया जाएगा। यह जो 38 मार्क्स का जो 4 क्वेश्चन होगा उसमें कम से कम 1 क्वेश्चन जो होगा वह आर्ट एंड कल्चर से होगा, और 3 क्वेश्चन जो होगा वह आपको मॉडर्न हिस्ट्री से रह सकता है। अब मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस ही है तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही होगा। तो इसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर का पेपर यदि देखते हैं तो उससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि आपको शॉर्ट आंसर लिखने का आदत नहीं है। अब शॉर्ट आंसर लिखने का आदत नहीं है तो टाइम तो चूंकि 3 आवर्स ही है सबके लिए, ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जब बढ़ रहे हैं तो इसको शॉर्ट में लिखने का आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, ताकि कम से कम समय में आप अधिक से अधिक आउटपुट दे सके। ठीक उसी प्रकार से जो सेक्शन फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन होगा वह 38 मार्क्स का होगा। तो इसमें जो अनुमान लगा रहे हैं कि सिंगल क्वेश्चन ही होगा। यदि सिंगल क्वेश्चन रहता है तो ऑब्वियस सी बात है जो अभी तक आपका प्रिपरेशन रहा है उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है, और वैसे ही आपका मार्क्स आएंगे। ठीक उसी प्रकार से जो थर्ड क्वेश्चन होगा वह भी ठीक इसी प्रकार से होगा। इसके लिए
सबसे सिंपल उपाय यही है, इसका कहीं ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का लेटेस्ट यानी कि जो 60 to 62 एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चन पेपर को यदि सही से सोल्व कर लेते हैं और इसको टाइम मैनेज करके लिख देते हैं तो आपका बेहतर मार्क्स आएगा। ठीक, अब हम करते हैं जीएस पेपर 1 का खंड सेकंड। देखिए इसको सबसे लास्ट में आप अटेम्प्ट करिएगा। अब सवाल उठता है कि इसको सबसे लास्ट में क्यों अटेम्प्ट किया जाए, क्योंकि यह आईआर का सेक्शन होता है और आईआर का सेक्शन आपको पता होता है कि एक करंट इवेंट से जुड़ता है, यानी टोटली करंट होता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब करंट है तो इसको आप कंटिन्यूअस पढ़ते रहते हैं, तो जब कंटिन्यूअस पढ़ते रहते हैं तो चीज़ें आसान होती है। और आसान को लिखना जब आपके हाथ का जब रिदम बन जाता है, यानी हाथ के जब आपके स्पीड लिखने का बन जाता है, तो लास्ट में आप क्वेश्चन को काफ़ी कम समय में टेकल डाउन कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे यहाँ आपको कि जो सेकंड खंड होगा उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन मैंडेटरी होगा। अब तक ऐसा नहीं होता था, अब तक होता था कि आपको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन होते थे, उसमें से 3 क्वेश्चन चूज करने होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैंडेटरी है। ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंडेटरी है तो अब शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि सिलेबस में इस चीज को बीपीएससी ने क्लेरिफाई कर दिया है कि हम शॉर्ट पूछेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जब शॉर्ट पूछा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक अटेम्प्ट करने पड़ेंगे तो आपके रनिंग बढ़ाना पड़ेगा। और इस रनिंग के लिए सबसे बेहतर और सबसे सटीक उपाय है कि आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, और इसके लिए अभी से ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। इसके लिए जैसा कि अभिषेक सर बताए ही हैं आपको, इनके कोचिंग में भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। सर टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते हैं मटेरियल, वहाँ से भी आपको काम चलेगा। तो आप कहीं भी रहें, आपको टेस्ट सीरीज यदि लगाते हैं तभी आपको बेनिफिट होगा, अन्यथा आप कितना भी पढ़ते हैं उसका कोई महत्व नहीं है जब तक कि आप आउटपुट नहीं दे पाते हैं, कॉपी में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, यह मेरा सीरीज चलेगा, उसके बाद हम फिर राइटिंग स्किल पर भी बताएंगे कि कैसे आंसर लिखना है। तो अगला जब हम वीडियो आएगा तो आपका जीएस पेपर 2 का आएगा, फिर हम एसे को बताएंगे, ठीक है, कि एसे कैसे लिखना है, जब ऐसे लिखने के लिए स्किल की आवश्यकता होती है। तो आज के वीडियो को हम यहाँ क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।